Dear friends, dear students, welcome to online platform of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. I am Dr. Tarun Kumar Gupta, Associate Professor in Department of Mechanical Engineering, GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida. Dear friends, today we will discuss environment aspects of nuclear and other power stations. Today is our last lecture. After that this syllabus will be over. So अगर कोई टॉपिक भी रह गया है so we will discuss that topic also, right? So the today's contents, जो contents आज हम discuss करेंगे, those are nuclear waste and classifications, ways for disposal of nuclear waste, effect of acute radiation exposure, uses of radiations, pollution from hydroelectric power plant and solar power stations, and last topic इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम सिटी गार्बेज. ये टॉपिक पीछे कहीं शायद रह गया था तो आई हैव इंक्लूड दिस टॉपिक हियर, राइट. सो सबसे पहले हम न्यूक्लियर वेस्ट की बात करते हैं. देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है. न्यूक्लियर पावर प्लांट है वेयर वी आर यूजिंग सम रेडियो एक्टिव मटीरियल टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. सो उनको हमने कहा न्यूक्लियर पावर प्लांट. वेन एवर वी आर यूजिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट तो उसमें जो भी हम रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो रेडियो एक्टिव मटेरियल कभी भी फिनिश नहीं हो रहा. उस रेडियो एक्टिव मटेरियल को यूज़ करने के बाद वहाँ से अगेन रेडियो एक्टिव मटेरियल ही वेस्ट बचता है. ठीक है. उसके साथ साथ क्या है कि उस प्लांट में जो मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट यूज़ कर रहे हैं, कॉटन यूज़ कर रहे हैं, लेट से पंप यूज़ कर रहे हैं, टरबाइन यूज़ कर रहे हैं, वो भी थोड़े से उनमें भी रेडियो एक्टिविटी आ जाती है. सो दे ऑल आर ऑल्सो कंसिडर एज न्यूक्लियर वेस्ट. सो न्यूक्लियर वेस्ट आर द वेस्ट दैट कंटेन रेडियो एक्टिव मटीरियल्स. अब यहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल का मतलब केवल ये नहीं है कि भाई यूरेनियम ही है. यहाँ पर न्यूक्लियर वेस्ट आर यूजुअली बाई प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन एंड अदर एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. ये एक सिंबल आप देख रहे हैं, मैंने बड़ा सा एक सिंबल यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ, बनाया हुआ है. ये सिंबल क्या है? दिस सिंबल इज़ अ न्यूक्लियर वेस्ट सिंबल. तो जहाँ भी न्यूक्लियर वेस्ट स्टोर किया जाएगा, रखा जाएगा, वहाँ पर इस सिंबल को बना दिया जाएगा जिससे कि सभी को ये पता पड़ सके कि यहाँ पर न्यूक्लियर वेस्ट है, राइट. और उससे दूर रह सके या उसको किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना है. तो इट इज़ जस्ट फॉर गिविंग द इंफॉर्मेशन टू द पीपल कि दिस इज़ अ प्लेस वेयर न्यूक्लियर वेस्ट इज स्टोर्ड. अगर हम न्यूक्लियर वेस्ट की क्लासीफाई करें तो न्यूक्लियर वेस्ट को दो तरीके से हमने क्लासीफाई किया हुआ है, एक कैटेगरी वाइज और एक बेसिस ऑन ऑफ द रेडियो एक्टिविटी. मैं कैटेगरी वाइज बात करता हूँ तो कैटेगरी वाइज है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस वेस्ट. सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, गैस वेस्ट, इन तीनों को अभी हम डिस्कस करेंगे. और अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन रेडियो एक्टिविटी, सो हाई लेवल वेस्ट, मीडियम लेवल वेस्ट एंड लो लेवल वेस्ट. हियर यू मस्ट नो, ये जो वेस्ट मैंने लिखे हैं हाई लेवल, मीडियम लेवल, लो लेवल, तो ये जो हाई लेवल वेस्ट है दीज आर अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑफ द टोटल वेस्ट. जितना भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में वेस्ट है उसका अप्रॉक्सीमेटली 3% हाई लेवल वेस्ट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 7% मीडियम लेवल वेस्ट होता है एंड अप्रॉक्सीमेटली 90% लो लेवल वेस्ट होता है. सो वेस्ट को उसी तरीके से जैसा लेवल है या उसी तरीके से वेस्ट को हम रिमूव करते हैं या आप कहिए कि वेस्ट को यूज़ करते हैं. ठीक है, डिस्पोज करते हैं. वे फॉर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट. सबसे पहले बात करेंगे हम सॉलिड वेस्ट की. मैंने बताया ना सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन तरह का वेस्ट है. तो सबसे पहले बात करेंगे हम सॉलिड की. अब सॉलिड वेस्ट कौन सा होता है उसमें? देखिए मैंने बताया पावर प्लांट में काफ़ी सारी मशीनरी होती है. सो काफ़ी सारी मशीनरी ऐसी होती है जो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटेरियल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती है. जैसे कि वेरियस पंप हो सकते हैं, कंडेंसर हो सकते हैं, ठीक है, और केसिंग हो सकती है. सो काफ़ी सारे पार्ट्स हैं और कंट्रोलिंग रॉड्स हैं. तो ऑल दिस कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रेडियो एक्टिव मटीरियल. सो सॉलिड वेस्ट कंसिस्ट ऑफ स्क्रैप मटीरियल और डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट कंटेमिनेटेड विद रेडियो एक्टिव मैटर. These waste, if combustible, are burnt and the radioactive matter is mixed with the concrete, drummed and shipped for burial. Non-combustible solid waste are always buried in deep in ground. अब देखिए ये जो बर्न हो सकते हैं उनको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बर्न किया जाता है और बर्न करने के बाद उनको कंक्रीट के साथ मिक्स करके, ड्रम करके उसको कहीं भी
बरी कर दिया जाता है, और जो नॉन कंबस्टिबल वेस्ट है उनको डीप ग्राउंड में ऐसे ही बरी कर दिया जाता है। और ये ध्यान रखा जाता है, वहाँ ये सिंबल भी लगा दिया जाता है, उसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है कि हमने उस वेस्ट को कहाँ पर बरी किया हुआ है, सो दैट वहाँ पर हम दोबारा से उस जगह को डिग ना कर सकें। ठीक है, लिक्विड वेस्ट की बात करते हैं तो लिक्विड वेस्ट को दो तरीके से हम डिस्पोज करते हैं। एक तो डाइल्यूट करते हैं, और उसके बाद उसका जो है स्मॉल वॉल्यूम्स और करके स्टोर किया जा सकता है। जैसे डाइल्यूशन की मैं बात, पहले तो आपको पता होना चाहिए लिक्विड वेस्ट है क्या। लिक्विड वेस्ट जो है इन मोस्ट ऑफ द टर्म्स लिक्विड वेस्ट इज़ द यू कैन से वाटर, या मॉडरेटर हम यूज़ कर रहे हैं, या हैवी वाटर यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल वाटर यूज़ कर रहे हैं, सो दैट इज़ लिक्विड वेस्ट। द लिक्विड वेस्ट आर डाइल्यूटेड विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर and then released into the ground. This method suffers from the drawback that there is a chance of contamination of underground water if the dilution factor is not adequate. हम करते क्या है, देखिए, बिकॉज आई हैव विजिटेड न्यूक्लियर पावर प्लांट, सो मैं बताता हूँ कि हमने जो लिक्विड वेस्ट है उसको डाइल्यूट किया, और डाइल्यूट करने के बाद जब डाइल्यूशन इज सफिशेंट, डाइल्यूशन फैक्टर जो वो सफिशेंट एडिक्वेट है, तो डाइल्यूट करने के बाद उसको वाटर में थोड़ा थोड़ा रिलीज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी रिलीज़ नहीं करते, बिकॉज ज़्यादा क्वांटिटी रिलीज़ करेंगे तो वाटर में रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी। जैसे कोई रिवर अगर फ्लो कर रही है, उस रिवर में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उसमें रिलीज़ करते रहते हैं, और जिससे कि फ्लोइंग वाटर है, फ्लोइंग वाटर में वो बहुत सारे वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और एकदम डाइल्यूट हो जाता है, जिससे कि जो वाटर लाइफ, एक्वेटिक लाइफ, वो भी डिस्टर्ब नहीं होती है। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, डाइल्यूट करना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करते हैं, उसको कंसनट्रेट कर लेते हैं। फिर अगर ठीक है, व्हेन डाइल्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, लिक्विड वेस्ट इज नॉट डिजायरेबल ड्यू टू अमाउंट और नेचर ऑफ आइसोटॉप्स, द लिक्विड वेस्ट आर कंसनट्रेटेड टू स्मॉल वॉल्यूम। फिर उसको कंसनट्रेट कर लो। अगर डाइल्यूट करना पॉसिबल नहीं, डाइल्यूट करके रिलीज करना वाटर बॉडीज में पॉसिबल नहीं है ड्यू टू एनी रीजन, तो कंसनट्रेट कर लो। कंसनट्रेट करने से क्या हो गया, उसका स्मॉल वॉल्यूम हो गया, and that small volume is stored in underground tanks. The tank should be assured long-term strength, and leakage of liquid from the tank should not take place, otherwise leakage of contents from the tank may lead to significant underground water contaminations. So आपने क्या किया, इसको कंसनट्रेट किया, कंसनट्रेट करके स्मॉल वॉल्यूम बना दिया, स्मॉल वॉल्यूम बनाने के बाद इसको टैंक में कवर्ड किया, और अंडरग्राउंड टैंक में भी कर सकते हैं, और टैंक में करके मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगा, फिगर दिखाऊंगा कुछ, और अर्थ में बरी कर दीजिए या माउंटेन्स में बरी कर दीजिए, और कोशिश और आपकी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि जो टैंक है वो इस तरह के हो कि जिससे लीकेज ना हो, क्योंकि अगर ये वाटर लीकेज होता है तो इट विल कंटेमिनेट द ग्राउंड वाटर, या आसपास रेडियो एक्टिविटी फैलेगी, जिससे कि अगर कोई पीपल कॉन्टैक्ट में आते हैं, ह्यूमन कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो दे कैन सफ़र ए लॉट। नाउ सी दिस डायग्राम, इन दिस डायग्राम यू कैन सी these diagrams are of various agencies, और एक कंटेनर है, इन कंटेनर्स में लिक्विड वेस्ट को कलेक्ट किया हुआ है। देखिए, ये DMT ग्रुप का हमने लिया हुआ है, रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल, एक कंटेनर्स में उन्होंने लिक्विड वेस्ट को किया हुआ है। और अगर आप ये देखें तो इस आपको देखने से लग रहा होगा इट इज़ सम अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, और यहाँ पर ये सिंबल इन्होंने ये लगाया हुआ है, देखिए ये सिंबल यहाँ पर लगाया हुआ है, ये जो सिंबल ये शो कर रहा है कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव वेस्ट यहाँ पर स्टोर किया हुआ है। दूसरा डायग्राम आप देखिए, दूसरा डायग्राम भी न्यूक्लियर वेस्ट का, ये कोबरा गैलर्ट से लिया हुआ है हमने। देखिए ये ड्रम यहाँ पर लगाए हुए हैं, इन ड्रम्स के अंदर न्यूक्लियर वेस्ट है, और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक डिग किया हुआ है, एक पिट बनाया हुआ, उस पिट में ये स्टोर किया है, और ये वॉल बनानी शुरू कर रहे हैं, और यहाँ पर इसको फिर स्टोर कर देंगे। अगर इस डायग्राम को आप देखें, इस डायग्राम में भी देखिए, आप देखिए कहीं इनसाइड द रॉक्स माउंटेन्स, कहीं भी देखिए कुछ ऐसा लगा जैसे कोई केव है ये, और केव के अंदर ये ड्रम्स काफ़ी सारे रखे हैं, और इन ड्रम्स में लिक्विड वेस्ट स्टोर किया हुआ है। ठीक है, और अगर आप इस डायग्राम को आप देखें, दिस डायग्राम इज़ टेकन फ्रॉम द फिनलैंड बिल्ट टॉम स्टोर टू स्टोर द न्यूक्लियर वेस्ट सो दैट इट कैन सर्वाइव फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख ईयर्स। सो ये एक टॉम्ब उन्होंने बनाई है, इसके अंदर सारा लिक्विड स्टोर कर दिया है, और उन्होंने एक्सपेक्टेशन ये किया कि ये लगभग 1 लाख साल तक ये यहाँ पर रहेगा। तो इस तरीके से डियर फ्रेंड्स, न्यूक्लियर लिक्विड वेस्ट को हम स्टोर कर सकते हैं इन कंसंट्रेशन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं गैसियस वेस्ट की। अब देखिए गैसियस वेस्ट क्या है, काफ़ी सारी गैसेज यहाँ पर रिलीज़ होती हैं, और वो गैस रेडियो एक्टिविटी उन गैसेज में होती है।
सो उस गैस का हम क्या करें, कितना स्टोर करें उस गैस को. सो गैसेस वेस्ट कैन मोस्टली रिजल्ट इन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन. Gaseous waste are generally diluted with air, passed through filter and then released to atmosphere through large chimneys in a controlled manner. Right? Care should be taken for population density and wind direction and velocity. अब देखिए होता क्या है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरली सिटी से बाहर होता है और इस तरह से होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं हो, एग्रीकल्चर लैंड हो या फॉरेस्ट हो, उस तरीके का आसपास होता है. एक चिमनी उसमें लगाई जाती है, चिमनी की हाइट का 100 मीटर और समटाइम 100 मीटर से भी ज़्यादा होती है. सो एक एयर डायरेक्शन के लिए वहाँ पर सिस्टम लगा होता है जो ये बताता है कि एयर किस डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है और कितनी वेलोसिटी से फ़्लो हो रही है. सो एक बार एक लेट से ईस्ट डायरेक्शन में थोड़ी सी गैस रिलीज़ कर दी, इसके बाद नेक्स्ट 6 और 8 आवर्स तक ईस्ट डायरेक्शन में रेडियो एक्टिव गैस को रिलीज़ नहीं करते. फिर वेट करते हैं कि एयर की डायरेक्शन चेंज हो, वेस्ट हो या साउथ हो या नॉर्थ हो, फिर किसी और डायरेक्शन में थोड़ी सी गैस को रिलीज़ कर देते हैं. देयर इज सेट कैलकुलेशन. सो बेस्ड ऑन एयर वेलोसिटी एंड पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी एयर उस डायरेक्शन में रिलीज़ करनी है. सो थोड़ी थोड़ी एयर अलग अलग डायरेक्शन में रिलीज़ करते रहते हैं, गैस एयर की डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन और वेलोसिटी के बेस पर, सो दैट धीरे धीरे जो गैसियस वेस्ट है ये जनरेट भी होता जा रहा है और इसको रिलीज़ भी करते जा रहे हैं. ठीक है. सो इन दिस वे गैसियस वेस्ट कैन बी हैंडल. नाउ इसके बाद बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि दूसरा क्लासिफिकेशन मेथड है लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल वेस्ट. सो लो लेवल वेस्ट की पहले बात करते हैं, डिस्पोज कैसे करते हैं लो लेवल वेस्ट को. सो लो लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट कंसिस्ट ऑफ कंटेमिनेटेड सॉलिड्स, लिक्विड्स, एनिमल carcasses, small sealed sources. Radioactive animal carcasses are either incinerated or buried on site. Right? Nuclear waste is cast in cement in steel drum and are buried either or kept at the bed of ocean. 90% waste are of low level waste. So इस तरीके से हम इसको डिस्पोज कर सकते हैं. अगर मीडियम लेवल की हम बात करते हैं, मीडियम लेवल वेस्ट रिक्वायर्ड शील्डिंग व्हेन बीइंग हैंडल्ड. अब मीडियम लेवल को हम डायरेक्ट ऐसे नहीं फेंक सकते, पहले शील्डिंग करते हैं. राइट. और इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7% ऑफ द टोटल वेस्ट. नाउ डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी इट कैन बी बरीड इन शैलो रिपोजिटरीज. These waste are mainly contaminated with neutron activation product isotopes. इसके बाद बात करते हैं हाई लेवल वेस्ट की. अब ये जो हाई लेवल वेस्ट है, इट हैज़ ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड इट इज़ थर्मली वेरी हॉट. सो मैंने कहा थर्मली वेरी हॉट. सो आपने करना क्या है कि हॉट है तो इसका टेम्परेचर कम करना है. कैसे टेम्परेचर कम करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट एंड इट कंटेन 95% और मोर देन 95% रेडियो एक्टिविटी. ठीक है. और ये जो हाई लेवल वेस्ट है करंटली इट इज़ इंक्रीजिंग अबाउट 12,000 मीट्रिक टन पर ईयर. अब मैंने कहा कि ये थर्मली हॉट है तो इसको क्या करते हैं, वाटर में पहले साइट पर ही वाटर में डिप करके रखते हैं. और वाटर में डिप करते हैं लगभग 5-6 मंथ तक वाटर में डिप करके रखते हैं, सो दैट वाटर में इसकी वाटर विल एब्जॉर्ब द हीट और इसका टेम्परेचर कम हो जाए. Most high level waste consists of plutonium 238, 239, 240, 241, 242, neptunium, uranium. So high level waste ये होते हैं. इनको बहुत ही इस तरीके से इनको डिस्पोज किया जाता है और इफ़ पॉसिबल तो इनको बिल्कुल डेजर्ट में या डीप सी में डिस्पोज किया जाता है और सीमेंट का कंक्रीट का कंटेनर बनाया जाता है. और एंड the thickness of concrete container is more than 2 feet. Wall thickness of concrete container is more than 2 feet. So उस तरह का बना करके इसको डीप सी में या डेजर्ट में बरीड किया जाता है. और इफ़ दिस वेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर एनी लेबोरेटरी पर्पजेज तो इसको लेबोरेटरी पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. देन इफेक्ट ऑफ एक्यूट रेडिएशन एक्सपोजर. राइट. द न्यू इंटरनेशनल सिस्टम मीन्स SI यूनिट of radiation dose expressed as absorbed energy per unit mass of tissues. The SI unit Gray is the SI unit, has replaced the older
यूनिट रेड, राइट। अब 1 ग्रे कितना होता है, 1 ग्रे इज 1 जूल पर किलोग्राम विच इज इक्वल टू 100 रेड, राइट। नाउ if the radiation exposure is less than 0.25 gray, there is no observable effects, right। but if ये जो एक्सपोजर है, इफ एक्सपोजर इज इन द रेंज ऑफ 0.25 to 1 ग्रे, वाइट ब्लड सेल काउंट ड्रॉप्स। सो ये एक प्रॉब्लम होती है, राइट। बट अगर 1 से ज़्यादा हो उस केस में क्या होगा, इफ 1 to 2 ग्रे एब्जॉर्ब डोज, इसको हम कहेंगे माइल्ड रेडिएशन सिकनेस। इसमें क्या होगा, नोसिया एंड वॉमिटिंग विद इन 24 to 48 आवर्स, हेडेक, फटीग, वीकनेस। सो ये सब प्रॉब्लम्स वहाँ पर होनी शुरू हो जाएंगी। और अगर इससे भी ज़्यादा डोज एब्जॉर्ब हो गई, एक्सपोजर इससे भी ज़्यादा है 2 to 3.5 ग्रे, इसको कहेंगे मॉडरेट रेडिएशन सिकनेस। सो नोजिया एंड वॉमिटिंग विद इन 12 to 24 आवर्स ऑफ एक्सपोजर, fever, hair loss, vomiting blood and bloody stool, poor wounding healing, any of the mild radiation sickness symptoms can be fatal to sensitive individuals. So radioactive का ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। सो whenever you are going into any nuclear power plant or any nuclear site, so you have to take care about the radiations. Now what are the use of radiations? अभी तक तो हमने उसका डिसएडवांटेज बताया था, ड्रॉबैक बताया था, या आप कह सकते हैं ब्लैक साइड बताया था। नाउ व्हाट इज द वाइट साइड, कि रेडिएशंस यूज भी होते हैं, राइट। अब रेडिएशंस कहाँ यूज होते हैं, टुडे रेडिएशंस आर यूज टू बेनिफिट द ह्यूमन काइंड। सबसे बड़ा यूज तो क्या है रेडिएशंस का, न्यूक्लियर पावर प्लांट, रेडियो एक्टिव का। न्यूक्लियर पावर प्लांट मीन्स टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। सो बिसाइड द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन आर यूज इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में कहाँ यूज हो रहे हैं, एक्सरे, वेरी कॉमन नेम, सब जानते हैं, सबने देखा होगा एक्सरे, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, कैंसर ट्रीटमेंट एक्सेट्रा, राइट। इन सभी में रेडिएशंस का यूज़ हो रहा है। एकेडमिक, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, आर्कियोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, लॉ एनफोर्समेंट, जियोलॉजी एक्सेट्रा, इन सभी जगह पर रेडिएशंस का यूज़ हो रहा है। एग्रीकल्चर में क्या यूज़ हो रहा है, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। आर्कियोलॉजी में क्या है, कार्बन डेटिंग के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नाउ पॉल्यूशन फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड सोलर पावर प्लांट। अब देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से क्या पॉल्यूशन होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड सोलर पावर प्लांट हैव नो पॉल्यूटिंग इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। ये तो हम सब कहते हैं, जानते हैं, राइट। बट ऐसा नहीं है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डज नॉट पॉल्यूट the atmosphere at all, but it can argue that solar power station in the long run may upset the balance in nature. हाइड्रोलिक से भी होता है कि whenever you are using hydraulic power plant, अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा, पहले सोलर का डिस्कस कर लेता हूँ, राइट। सो to extend this argument to the logical end, you can imagine that a very vast area of land is covered by solar collector of different form. आप एक एज्यूम करिए कि हमने पूरी अर्थ पर या अर्थ के एक सर्टेन पोर्शन पर सोलर कलेक्टर लगा दिए हैं, एक एरिया कंप्लीटली हमने सोलर कलेक्टर से कवर कर दिया है, राइट। देन द मिनिमम रिक्वायर्ड सन रेज मे नॉट रीच द अर्थ सरफेस। अब क्या होगा, अगर सन रेज अर्थ सरफेस पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो क्या होगा, यू कैन एज्यूम दैट दिस विल सर्टेनली किल द वेजिटेशन ऑन अर्थ, ठीक है। एंड ऑल्सो the bacteria which are destroyed by the sun rays, right, they can survive, and there may be rising of new types of health problems, हो सकता है ना। further evaporation of water and consequent rain, or you can say hydro cycle may change। hydro cycle जो है कि water evaporate होगा, it will come in the form of precipitation on the earth, so this जो cycle है it may change। added to this, average temperature of earth and ocean may change. This may result in new balance among the live creature which cannot be easily predicted. Since we do not envisage such large scale of coverage of earth surface near future, so we can say कि solar energy power plant does not pollute the atmosphere.
सो इसलिए हम क्या करते हैं, अभी सोलर पावर प्लांट को रूफ टॉप पर लगाते हैं। मीन्स जो बिल्डिंग ऑलरेडी हमने बना दी उसकी छत पर हम लगा रहे हैं, खाली लैंड को सारी को 100% लैंड को कवर नहीं कर रहे हैं, राइट। हाइड्रो पावर प्लांट की अगर मैं बात करता हूँ, हाइड्रो पावर प्लांट से देखिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हाइड्रो पावर प्लांट का प्रोजेक्ट सेट किया जाता है सो वाटर को स्टोर किया जाता है। जब वाटर स्टोर करते हैं तो काफ़ी सारी वेजिटेशन वहाँ पर हो जाती है, प्लांट्स उसके अंदर डिप हो जाते हैं, तो उससे मीथेन निकलती है, दैट कैन क्रिएट पॉल्यूशन। इसके बाद ये एक टॉपिक है जो पीछे रह गया था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम सिटी गार्बेज। देखिए आज की डेट में ये एक बर्निंग टॉपिक है, एक बर्निंग प्रॉब्लम है कि इन एवरी सिटीज़ देर आर हीप्स ऑफ गार्बेज। मीन्स गार्बेज के कचरे के ढेर सिटी के बाहर होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं दिल्ली की तो दिल्ली में देर आर 3 गार्बेज हीप्स, 3 गार्बेज के ढेर हैं, और उनकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि एक की हाइट तो नियर टू भी कुतुब मीनार होने वाली थी, ध्यान रखना, है नहीं, होने वाली थी, राइट। सो इस गार्बेज का क्या करें, गार्बेज हम सबके घर से निकलता है जिसको कचरा कहा जाता है। सो गार्बेज को पहले तो सेग्रीगेट किया जाता है, सेग्रीगेट करके उसमें से जो यूज़फुल मेटल्स हैं वो निकाल दिया, उसको ड्राई किया, ड्राई करने से उसका वेट कम हो गया, उसको फिल्टर कर दिया, ये कैन से आप उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स है वो हटा दे, सो दैट दे कैन बी यूज्ड, डस्ट कैन बी यूज। इसके बाद जो गार्बेज बच गया उसको क्या करते हैं, उससे नाउ देयर इज ए न्यू ट्रेंड, वी आर ट्राइंग टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दैट गार्बेज, राइट। अभी मैं आपको बताऊंगा, एक डायग्राम, एक फिगर भी दिखाऊंगा। एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम सिटी गार्बेज बाय बर्निंग इट इनटू बॉयलर फर्नेस और ट्रैश टू प्रोड्यूस स्टीम in a boiler that is used to generate electricity. Clear? City garbage is a mixture of energy rich materials such as paper, plastic, yard waste and products made from wood. So इस तरह के काफ़ी सारे मटेरियल सिटी गार्बेज में होते हैं. So we can say for every 100 kilogram of garbage in United States, about 85 kilogram can be burned as fuel to generate electricity. कितना? 100 किलो में से 85 को बर्न कर सकते हैं. सो रेस्ट 15 किलोग्राम को बर्न नहीं कर सकते, उसमें से कुछ मेटल्स निकल जाते हैं. जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, नेल्स है, कील है जिसको हम कहते हैं, वो निकल जाते हैं, कुछ डस्ट निकल जाता है. सो 85% कैन बी बर्न. और इस टाइप का जो प्लांट होता है जहाँ वेस्ट बर्न होता है उसको कहते हैं हम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट. क्या कहते हैं इसको? वेस्ट टू एनर्जी प्लांट. सो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट रिड्यूस 2000 किलोग्राम ऑफ गार्बेज टू एश वेइंग अबाउट 300 किलोग्राम. मीन्स 2000 किलोग्राम गार्बेज को वो कन्वर्ट कर देता है अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोग्राम ऐश में. सो वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, और वॉल्यूम रिड्यूस हो गया तो क्या हुआ, इस ऐश को आप कहीं यूज़ भी कर सकते हो फॉर वेरियस पर्पसेज. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर लेक्चर 13 ऑफ थर्मल पावर प्लांट. सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट टू एनर्जी सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी. द मोस्ट कॉमन टाइप यूज्ड इज मास बर्न सिस्टम, वेयर unprocessed city garbage is burned in a large incinerator with a boiler and a generator for producing electricity. अब देखिए मैं एक दिखाता हूँ, एक डायग्राम आप देखिए, फिगर देखिए. ये डस्टबिन बनाया है मैंने विच शो सिटी गार्बेज. ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, तीनों चीज़ हमने लिखी हैं. इस गार्बेज में से पहले तो कोशिश करें रिड्यूस करने की. रिड्यूस कैसे किया, हमने कुछ मेटल्स हैं उसको अलग कर लिया, ठीक है, और डस्ट को अलग कर लिया. फिर रीयूज़, जिस प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं उस प्लास्टिक को हमने रिसाइकिल करने के लिए अलग कर लिया, दिस इज रीयूज़. इसके बाद आता है रिसाइकिल, जिसको रिसाइकिल कर सकते हैं उसको रिसाइकिल कर लिया. जब कुछ नहीं कर सकते तो हमने क्या किया, प्रोसेसिंग किया फिर हमने. सो इस डस्ट को यहाँ पर फेंक दिया. आप देखिए इस डस्ट में से फाउल स्मेल भी है, तो उसके बाद क्या किया हमने, इस डस्ट को यहाँ से पिक किया और यहाँ पर डाल दिया इंसिनरेटर में फॉर कंबस्टन पर्पज़. देयर इज़ ए बॉयलर वेयर फ्यूल इज़ बर्न, और इसकी कुछ हीट यहाँ पर आ रही है जिससे कि ये ड्राई हो जाए, और ड्राई होने के बाद ये इसका जो वेट कम हो जाता है, वाटर पार्टिकल्स यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, और ये एक गेट यहाँ पर दिया हुआ है. सो एज़ पर रिक्वायरमेंट ये कम ज़्यादा होता है इसकी ओपनिंग. सो जितना है वो यहाँ पर आ जाएगा एज़ पर रिक्वायरमेंट, एंड दिस फ्यूल विल बर्न. बर्न होने के बाद ये डस्ट यहाँ पर आ गई सारी, और एयर यहाँ से सप्लाई कर दी हमने. एक ब्लोअर भी यहाँ लगाया हुआ है, एयर सप्लाई कर दी. एयर यहाँ से जा रही है तो कुछ डस्ट पार्टिकल्स को वो अपने साथ ले जाती है. ये एयर यहाँ से इस तरीके से फ्लू गैसेज जा रही हैं. अगेन डस्ट विल कलेक्ट हियर, और ये अब देखिए दिस इज सुपर हीटर, और ये बॉयलर की ट्यूब्स हैं. सो इकोनोमाइज़र से यहाँ पर वाटर आ रहा है,
वाटर विल हीटेड हियर, इट विल कलेक्ट हियर, और यहाँ से जो स्टीम है वेट स्टीम इट विल कम टू द सुपर हीटर। इस सुपर हीटर में से अब देखिए ये सुपर हीटेड स्टीम यहाँ पर जा रही है टरबाइन के पास पावर जनरेशन के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद ये सिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ना यहाँ से वेट स्टीम आई कंडेंसर में गई, कंडेंसर से कूल किया हमने इसको, और ये वापस इकोनोमाइज़र के थ्रू पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पर ये आ गई, राइट। इसके बाद ये देखिए दिस इज अ डस्ट कलेक्टर सिस्टम, कंप्लीटली डस्ट कलेक्टर सिस्टम। सो डस्ट इज कलेक्टेड हियर, flue gas moving from this passage, dust is collected so that completely dust is collected so that environment can not damage, pollution ना हो, और फाइनली ये जो डस्ट है इसको हॉट वाटर फ्लू गैसेस को एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर दिया, और यहाँ पर कंडेंसर के वाटर को वापस कूल करके रीयूज़ कर लेते हैं। सो दिस इज़ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, राइट। तो अभी इस तरह के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है इसका कंसेप्ट मार्केट में आने लगा है, और अगर मैं अभी बात करूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट अभी दिल्ली में इनोग्रेट हुआ है, और प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सिटी गार्बेज हैज 7 स्टेप्स। वेस्ट इज डम्प्ड फ्रॉम गार्बेज ट्रक इनटू ए लार्ज पिट वेयर एन electromagnet segregate all ferrous materials, right. A giant claw on a crane grab waste and dump it into a combustion chamber. The waste which is here now known as fuel, that waste is burned and it release some heat. The heat convert water into steam in the boiler. The high pressure steam turn the blade of turbine generator to produce electricity. An air pollution control system remove pollutant from the combustion gas before it is going to release in a smokestack. Ash is collected from the boiler and air pollution control system. Right now, see, recently on Thursday, October 20, 2022, Union Home Minister Shri Amit Shah ji inaugurates a waste to energy plant at तुगलकाबाद, न्यू दिल्ली। तो देखिए ये उसका एक पिक है जो रिसेंटली अभी श्री अमित शाह जी ने इनोग्रेट किया है। सो ये ऑन दिस डेट ये उसका पिक है। सो इस तरीके के पावर प्लांट आज की डेट में इंस्टॉल होने लगे हैं, सो दैट वेस्ट से एनर्जी जनरेट होने लगे। सो डियर फ्रेंड, दिस वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस सब्जेक्ट। सो मेरे हिसाब से ये सारा सब्जेक्ट फिनिश हो गया है। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।